प्रिय दर्शकों, श्लोकामृतम में आपका हृदय से स्वागत है। यहाँ हम प्रतिदिन भगवत गीता का एक एक श्लोक सुनते हैं, समझते हैं और उसे अपने जीवन में जोड़ते हैं। यह ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि हर घर, हर दिल तक पहुँचे, यही हमारा संकल्प है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह दिव्य धरोहर आप तक निरंतर पहुंचती रहे। आपका एक छोटा सा क्लिक इस मिशन को दूर दूर तक ले जाएगा। अब प्रश्न उठता है, हम इन तीनों श्लोकों को एक साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये तीनों श्लोक दुर्योधन के एक ही संवाद का हिस्सा है। इसमें वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का वर्णन करता है। अगर इनको अलग अलग सुने तो अधूरी तस्वीर बनती है, पर जब इन्हें साथ जोड़ा जाता है तब दुर्योधन का छिपा हुआ भय, उसकी चिंता, भीतर की असुरक्षा साफ दिखाई देती है। प्रस्तुत है आपके लिए श्लोक 4, 5 एवं 6। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधनो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। श्लोक 4 शुरू होता है अत्र शब्द से। अत्र का मतलब होता है संस्कृत में यहाँ। शुराह, शुराह मतलब होता है वीर योद्धा। महेश्वासा, महेश्वासा का मतलब होता है महान धनुर्धारी। ओके, उसके बाद है भीमार्जुन, भीमार्जुन समा। भीमार्जुन समा का मतलब है जो भीम और अर्जुन के समान। युधि, युधि का मतलब होता है युद्ध में। युयुधना, युयुधना का मतलब होता है सत्य की किसी का नाम है, किसी योद्धा का नाम है। विराट, विराट मतलब विराट राजा को संबोधन किया जा रहा है यहाँ पर। द्रुपद, द्रुपद मतलब द्रुपद राजा, तो द्रौपदी के पिता थे, उनके नाम। इसके बाद 5वें श्लोक में जो शब्द और 6ठे श्लोक में जो शब्द है वो है द्रुपद महारथ। द्रुपद राजा को महान रथी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। इसके बाद और एक नाम है पांडव के पक्ष से, यह है दृष्टकेतु। दृष्टकेतु भी एक योद्धा का नाम है। चेकितनाह, चेकितनाह चेकितान का नाम है। काशीराजश्च, काशीराजश्च शब्द का अर्थ होता है काशी का राजा। इसके बाद पुरुजित कुंती भोजश्च, इसका मतलब है पुरुजित और कुंती भोज। पुरुजित और कुंती भोज दोनों कुंती जो पांडव के एक माँ है, इनके परिवार से संबंध रखते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है शैव्य। शैव्य मतलब शैव, ये भी एक महान योद्धा, ये भी एक महान योद्धा हुआ करते थे। इसके बाद का जो शब्द है वो है युधामन्युष्य विक्रांत। युधामन्युष्य विक्रांत मतलब पराक्रमी युधामन्यु। और उत्तमौजाश्च वीर्यवान। उत्तमौजाश्च वीर्यवान का मतलब है बलशाली उत्तमौजा। सौभद्र, सौभद्र मतलब सुभद्रा के पुत्र, अर्थात अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को संबोधन किया जा रहा है यहाँ पर। द्रौपदेयः च सर्वश, द्रौपदेयः च सर्वशः का मतलब है द्रौपदी के सभी पुत्र। तो आगे बढ़ते हैं। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन कहता है, हे आचार्य देखिए पांडवों की ओर से कितने महान योद्धा खड़े हैं। ये सब भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी है। अर्थात वह यह जताना चाहता है कि पांडव सेना साधारण नहीं है, बल्कि एकजुट, समर्थ और धर्म के लिए समर्पित है। यहाँ एक गहरी बात छिपी है। दुर्योधन दिखावे में गर्व कर रहा है, पर वास्तव में वह भीतर से डर रहा है। उसका डर इसलिए है कि हर योद्धा पांडवों के साथ निष्ठा से खड़ा है, जबकि उसकी अपनी सेना केवल धन और भय से बंधी है, सच्ची निष्ठा से नहीं। कहते हैं एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे।
एक धनी व्यापारी और एक साधारण किसान। व्यापारी हमेशा दिखावा करता था, मेरे पास सोना है, नौकर है, हाथी घोड़े हैं। किसान बस मुस्कुरा देता। जब संकट का समय आया तो व्यापारी के सब साधन उसका साथ छोड़ गए, पर किसान किसान अपनी मिट्टी, अपने बैल और अपने बेटों के साथ डटा रहा। अंत में वही विजयी हुआ। यह कहानी हमें वही सिखाती है जो दुर्योधन की घबराहट सिखाती है। धन और अहंकार क्षणिक है, पर सच्ची निष्ठा और जड़ों से जुड़ा साहस अमर है। ये जो 3 श्लोक है, ये श्लोक हमें 2 प्रकार की शक्ति का भेद समझाते हैं। प्रथम, उधार की शक्ति, पद, धन और बाहरी साधन। और द्वितीय, अपनी असली शक्ति, निष्ठा, सत्य और साहस की। दुर्योधन की सेना पहली श्रेणी की है, पांडवों की सेना दूसरी। और यही कारण है कि युद्ध का परिणाम पहले ही स्पष्ट था। आज के जीवन में भी हम कई बार दुर्योधन की तरह व्यवहार करते हैं। बाहर से बड़ी बड़ी बातें दिखावा, पर भीतर से डर और असुरक्षा। जबकि सच्चा आत्मविश्वास शांति में है। जो अपने भीतर की सच्चाई और योग्यता जानता है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक सशक्त छात्र परीक्षा से पहले घबराता नहीं, एक योग्य कर्मचारी अपने काम से पहचाना जाता है, शोर से नहीं। तो इन 3 श्लोकों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला, आत्मविश्वास शांति में प्रकट होता है। द्वितीय, सच्ची ताकत भीतर की निष्ठा और सत्य से आती है। और तीसरा, हमें हमेशा अपनी भीतरी सेना, मतलब साहस, विश्वास, धैर्य, इस भीतरी सेना को तैयार रखना चाहिए। अगले श्लोक में हम देखेंगे दुर्योधन जब अपने पक्ष की सेना का बखान शुरू करता है और वहां भी उसकी चिंता साफ झलकती है। तो जुड़िए अगले एपिसोड में। अगर आज का श्लोक, आज के जो 3 श्लोक थे, आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। आइए मिलकर इस दिव्य ज्ञान को हर हृदय तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।